नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है अभिनव क्लासेज मानसूर पर। तो पिछले जैसे क्लास में अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर सी जो प्रॉपर्टी और बेसिक था उससे रिलेटेड योग संक्रिया के योज्य और गुणन योज्य और योज्य प्रतिलोम अपन ने देखा था। तो इसी में जैसे योग संक्रिया जो एडिटिव ऑपरेशन होता है उसी में क्या होगा, निरसन कैंसिलेशन लॉ। तो क्वेश्चन आता है कई बार अच्छी तरीके से रिपीट होता रहता है क्वेश्चन बार बार। इसको देखेंगे और समझेंगे अपन किस प्रकार से, यानी राइट साइड कैंसिलेशन और लेफ्ट साइड कैंसिलेशन किस प्रकार से इसमें सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसी में यदि Z3 और Z3 यानी कि दक्षिण राइट साइड से अपन ने इसमें ऐड किया है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दक्षिण निरसन नियम, राइट साइड कैंसिलेशन लॉ। इसी प्रकार यदि Z1 Z3 प्लस Z1 इक्वल टू Z3 प्लस Z2, तो इसको क्या बोल देते हैं, वाम निरसन नियम, लेफ्ट लॉ, वाम निरसन नियम। यहाँ पर Z1 और Z2 और Z3 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग सी। तो देखिए यहाँ पर Z1 इक्वल टू क्या लिया अपन ने, ए प्लस A1 प्लस आयोटा B1, Z2 Z3 इक्वल टू A3 प्लस आयोटा B3, Z2 इक्वल टू A2 आयोटा B2। इनको अब इसमें इस प्रकार अपन वैल्यू पुट करेंगे इसमें, Z1 प्लस Z3, Z1 A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा A3 आयोटा B3। इनको ऐड करेंगे तो वही वास्तविक यानी रियल पार्ट रियल में, B3 B1 B3। इसी प्रकार Z2 प्लस Z3 तो ऐड करेंगे इसमें आयोटा B3, A2 प्लस आयोटा B2 प्लस A3 आयोटा B3। तो यहाँ पर A2 प्लस A3 आयोटा B2 प्लस B3। अब देखिए इनको क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल, इसलिए Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3। देखिए वैसे तो ये आप समझोगे, इसको बिल्कुल बेसिक से है, क्या है इसको प्रूफ कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, बोर्ड जो क्लास होती है जिसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है तो पूछ ली जाती है इसमें क्लास में। A1 प्लस A3 A1 प्लस A3 और आयोटा B1 प्लस B3 इक्वल टू A2 प्लस A3 प्लस आयोटा
B2 प्लस B3। देखिए इसमें क्या है, वास्तविक दोनों पार्ट रियल के इक्वल और A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 प्लस A3 इक्वल टू A2 प्लस A3। इसी प्रकार B1 प्लस B3 B2 प्लस B3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 A2 A1 तो क्या हो जाएगा A2 के इक्वल, ठीक है ना। सीधी सी बात है, जब ये दोनों सेम है तो ये इसके इक्वल होगा A1, जब भी तो दोनों बराबर आएंगे A1 इक्वल टू A2। इसी प्रकार इसमें B1 इक्वल टू B2 तो क्या हो जाएगा Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B2 A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। Z1 इक्वल टू Z2। अब देखिए जो गुणन संक्रिया जो होती है, गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, गुणन संक्रिया में तो गुणन संक्रिया जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसमें क्या करना है अपन को, एक तो जो गुणन तत्समक, इसमें क्या होता है योज्य तत्समक और गुणन तत्समक। तो देखिए गुणन तत्समक के लिए अपन कोई भी जैसे सम्मिश्र संख्या है यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए कोई सम्मिश्र संख्या है Z A प्लस आयोटा B, तो इसके देखिए कोई भी जो सम्मिश्र संख्या है उसको यदि इससे मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आनी चाहिए, ये प्राप्त होनी चाहिए। तो ये क्या प्राप्त होगी, यानी Z कब प्राप्त होगा, जब इसको किससे मल्टीप्लिकेशन करें अपन 1 से, यानी Z इक्वल टू Z इंटू 1। और देखिए 1 को रिप्रेजेंट ये क्या है वास्तविक संख्या, तो इसको किस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सम्मिश्र संख्या के रूप में अपन प्रदर्शित करेंगे इसको। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस आयोटा 0, क्योंकि काल्पनिक भाग यहाँ पर क्या है 0, तो इसको क्या कर देंगे अपन Z इंटू 1, तो क्या हो जाएगा A प्लस आयोटा B इंटू 1 प्लस आयोटा 0। A से A माइनस 0 और प्लस आयोटा B, A प्लस आयोटा B। एक को किससे करेंगे A1 और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर माइनस 0। इसी प्रकार अब क्या करेंगे आयोटा प्लस आयोटा और B को 1 से और A को 0 से, तो क्या हो जाएगा B प्लस 0। इस प्रकार से दो सम्मिश्र संख्याओं का अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी पहले तो दोनों का यानी एक को 1 से और इसको आयोटा की संख्या को आयोटा से, फिर दोनों का अलग अलग से, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस आयोटा B, A प्लस आयोटा B किसके इक्वल होगा A प्लस आयोटा B यानी कि Z। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं Z इंटू 1, इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर यही अपन को क्या प्राप्त हुई है सम्मिश्र संख्या, तो इसका जो गुणन तत्समक क्या होगा 1 होगा। अब क्या
प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम यानी इनवर्स बोलते हैं जिसको मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। इनवर्स का मतलब है कि कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है अपन को z, और इसको ऐसी संख्या से यानी गुणा करें कि क्या प्राप्त हो, 1। यानी कि a प्लस आयोटा b। z बराबर कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b, और दूसरी क्या हो, कोई भी सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा b ले अपन, ठीक है, x प्लस आयोटा y। तो इनको जैसे मल्टीप्लिकेशन किया, a प्लस आयोटा b गुणा करेंगे तो x प्लस आयोटा y, तो गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, 1 प्लस आयोटा 0 यानी कि 1। यानी कोई सम्मिश्र संख्या z और इसका इन्वर्स क्या हुआ, z प्लस आयोटा b। z का इसको सोल्व करेंगे अपन, फिर z इन्वर्स क्या हुआ, z इन्वर्स, या क्या लिख सकते हैं इसको, 1/z। z क्या हुआ, z का प्रतिलोम 1/z होगा, यानी कि z इंटू 1/z, तो क्या हो जाएगा 1, और ये प्राप्त होना चाहिए अपन को क्या, 1। कोई सम्मिश्र संख्या की z के रूप में, यानी इन्वर्स यदि कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है अपन को z a प्लस आयोटा भी है, और इसका जो इन्वर्स निकालने के लिए किस प्रकार से अपन करेंगे, सीधा यानी कि a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि z यदि कोई भी सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b, तो उसका यानी x और y का जो मान जो प्राप्त होगा अपन को, क्या हुआ, a अपॉन, यहाँ पर रख देंगे वैल्यू इसके, इससे, और यहाँ पर b की और a की, तो ये z इनवर्स जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, इसका गुणन प्रतिलोम। अब देखिए कोई भी दो सम्मिश्र संख्या दे रखी है अपन को, तो भाग संक्रिया किस प्रकार से अपन ने उसको सोल्व करते हैं, यानी बटे के रूप में यदि अपन को दे रखी है सम्मिश्र संख्या z1 और z2, z1 a प्लस आयोटा b और z2 c प्लस आयोटा d, जहाँ a b c d तो क्या है, रियल नंबर है, और ये z1 और z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनको z1 भाग z2 के रूप में अपन को दे रखा हो, यानी a प्लस आयोटा b। देखिए क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, क्वेश्चन भी करेंगे अगले पार्ट में, उससे पहले थ्योरी क्लियर होना ज़रूरी है इसकी। तो क्या होगा, a प्लस आयोटा b अपॉन क्या हो जाएगा, c प्लस आयोटा d। इस रूप में यदि अपन को सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए जो नीचे हर में जो सम्मिश्र संख्या होती है, उसके विपरीत जिनकी जो संख्या से संयुग्मी से क्या कर देंगे अपन, अंशभार को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। z1 अपॉन z2 क्या होगा, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d c माइनस आयोटा d। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो a प्लस आयोटा b और c माइनस आयोटा d,
नीचे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में, तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं बीजगणित में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर, और देखिए आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस, और यहाँ पहले से एक माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। तो देखिए नीचे जो सम्मिश्र संख्या थी वो समाप्त हो गई है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। इसके लिए अपन अब क्या करेंगे ए प्लस आयोटा बी और सी माइनस, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए सी से और ए सी, ए को सी से करेंगे और बी को डी से, तो बी डी और आयोटा स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी डी। फिर यहाँ पर साइन क्या लेंगे अपन प्लस का। अब आयोटा वाली जो संख्या है यानी कि आयोटा क्या हो जाएगा बी सी, आयोटा बाहर ले लिया बी सी माइनस ए डी, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए इसको और अपन जैसे अलग अलग लिख लेंगे ए सी प्लस बी डी, दोनों के भाग यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अगली में। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन है यानी भाग के रूप में सम्मिश्र संख्या, तो इसको सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर 3 + 4 आयोटा 1 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले तो इसके क्या करेंगे अपन, जो अंश और हर में जो संख्या उसके विपरीत चिन्ह से सम्मिश्र संख्या से अंश और हर को गुणा कर देंगे। 1 - 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा, इसको सोल्व कर लेंगे 3 + 4 आयोटा। देखिए इसको इस प्रकार से अपन करेंगे तो ये वो ये ही माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा वही आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस और आयोटा स्क्वायर का माइनस यानी प्लस और 3 का क्या हो जाएगा 9। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर। अब देखिए इनको भी करेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन यानी ए सी 3 क्या हो जाएगा 3 + 4 आयोटा -9 आयोटा 12 3 और 12 और आयोटा स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3 12 और इसी प्रकार इसको कर देंगे यानी 4 आयोटा क्या हो जाएगा 4 आयोटा और -3 9 आयोटा, नीचे क्या है 10। इसको सोल्व करेंगे तो 12 और 3 15 और माइनस क्या हो जाएगा 5 आयोटा अपॉन 10। अब इसको क्या कर लेंगे अपन अलग अलग कर लेंगे 15/10 -5/10
प्लस आयोटा, और भी सोल्व हो जाएगा आगे। तो क्या हो जाएगा, 3/2 -5 यानी 1/2 आयोटा। तो इस प्रकार से अपन भाग में यानी इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर और मोस्ट क्वेश्चन और टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।